हेलो गाइस, प्यारे बच्चों नमस्कार। अ, आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में। और हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और हमारी नंबर सिस्टम की 3 क्लासेस हो चुकी हैं बैक टू बैक। आज हमारी 4th क्लास है। और लास्ट क्लास में हमने किया क्या था? लास्ट क्लास में हमने अंडर रूट जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उनका हमने अंडर रूट फाइंड करना सीखा था, है ना। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि बेसिकली कोई कंप्लीट स्क्वायर नंबर अगर है तो उसे कैसे पहचानते हैं, उसकी कंडीशन क्या है। तो हम वही पढ़ेंगे आज की क्लास में, है ना। और पढ़ना है सबने, मेहनत करनी है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे रिजल्ट उतनी अच्छी आपको मिलेगा। आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको फल बहुत जल्दी उसका मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि फल नहीं मिलेगा। तो मेहनत कहीं ना कहीं काम आती है। मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी आपकी, है ना। ये वाला एग्जाम नहीं क्लियर होगा, इससे अगला हो जाएगा, वो नहीं होगा उससे अगला हो जाएगा। एग्जाम पक्का आपका क्लियर होगा। और जो इज्जत आपको सोसाइटी में मिलेगी ना, सरकारी नौकरी लग के, वो कहीं नहीं मिलेगी। वो आप फील करोगे, ठीक है। हमने की है तो आप भी फील करोगे, है ना। देखो ध्यान से। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे भाई कि कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, उसको 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 पहचानने की कंडीशन क्या है ना। तो हेडिंग डाल लो फिर, कंडीशंस ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर को हम कंप्लीट स्क्वायर भी बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर को हम कंप्लीट स्क्वायर भी बोलते हैं। तो इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। आपको बेसिकली 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बेसिकली 4 ऑप्शन देगा और आपको ये पूछ लेगा कि भाई इनमें से कौन सा कंप्लीट स्क्वायर होगा, या फिर घुमा के भी पूछ लेता है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या होंगे? क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा मैं, 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा इस पे बेस्ड, है ना। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो देखेंगे ध्यान से। अच्छा, बेसिकली 3 हमारे पास जो है कंडीशन है, बेसिकली 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? अच्छा, पहली कंडीशन ये है कि दुनिया का कोई भी कंप्लीट स्क्वायर है, दुनिया का कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है ना, दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, उसकी हमेशा जो लास्ट डिजिट है, उसकी हमेशा जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट कह लो या फिर यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, चाहे यूनिट डिजिट कह लो चाहे लास्ट डिजिट कह लो, है ना। तो दुनिया का कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है तो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा क्या नहीं हो सकती? क्या नहीं हो सकती? तो आप बोलोगे भाई 2378, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी कंप्लीट स्क्वायर है, उसकी लास्ट डिजिट कभी भी क्या नहीं हो सकती? तो आप बोलोगे भाई 2378, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ठीक है। तो कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, ये बात है, ये बात है। पहले ये लिख लेना। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दे जाएंगे, तो ऑप्शन अगर वो देगा तो आप कहीं कहीं तो ऑप्शन ऐसे ही देख के उन्हें आउट कर दोगे। मान लो इस तरह से आपको अगर दिया जाएगा कि भाई ये बताओ हमें, ठीक है। आपको इस तरह से अगर दे दे वो, इस तरह से अगर दे दे वो, है ना, आपको इस तरह से अगर दे दे वो, ये हो गया। तो आपको ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप बोल दोगे ना तो स्क्वायर ये हो सकता है कंप्लीट स्क्वायर, ना ही ये हो सकता है, ना ही ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 3 है, 8 है और यहाँ पे क्या है। तो हमेशा कोई भी कंप्लीट स्क्वायर अगर है, कोई भी अगर कंप्लीट स्क्वायर नंबर है ना, तो उसका कभी भी लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकते? तो आप बोलोगे भाई 3, 2, 3, 7, 8। कभी भी दुनिया का कोई कंप्लीट स्क्वायर है, उसके लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकते? 2, 3, 7, 8। अच्छा, फिर आप ये पूछोगे क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो हो सकते क्या क्या है वो देख लो भाई। वो क्या हो सकते हैं? बाकी इनको छोड़ के जो बचे, इनको छोड़ के जो बचे, जैसे 1 हो सकता है लास्ट में, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। तो इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। और इनमें से कौन सा नंबर लास्ट डिजिट नहीं हो सकता? तो आप बोलोगे भाई 2378, ये नहीं हो सकता। तो बात सबको क्लियर है। तो ये पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है किसी भी स्क्वायर को, किसी भी स्क्वायर को चेक करने की। अगर कभी भी किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इन चारों में से है ना, तो वो स्क्वायर कभी नहीं हो सकता, वो कभी हो ही नहीं सकता। अगर इनमें से होगा तो वो हो सकता है, 100% नहीं है पर हो सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा, जो दूसरी बात है, दूसरी बात पहले आप एक बार ये नोट करो, फिर मैं दूसरी बात आपको समझाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे स्पेस ज्यादा चाहिएगा, है ना। तो पहले ये नोट कर लो, है ना, इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो इसे।
अच्छा आगे देखेंगे दूसरी कंडीशन क्या है। अच्छा पहली कंडीशन हमने पढ़ ली, समझ आ गई। पहली कंडीशन क्या है कि कभी भी कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है उसके जो लास्ट का डिजिट है ना वो क्या नहीं हो सकता, 2 3 7 8 वो नहीं हो सकते है ना, तो बाकी के बचे हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन देखेंगे। अच्छा ये समझनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे क्या है। अच्छा ये बात ध्यान रखेंगे कि द लास्ट 2 digit of a complete square number must be the same as the last 2 digits of square of the numbers from 1 to 25। 24 भी लिख सकते हो, 25 भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। अच्छा देखो इस बात का मतलब क्या है कि दुनिया का कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है ना, दुनिया का कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होंगे, है ना। दुनिया का कोई भी कंप्लीट स्क्वायर है उसके हमेशा लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे दुनिया का कोई भी स्क्वायर है उसके जैसे हम अगर बात करें भाई कि 2 का स्क्वायर कितना होगा तो आप बोलोगे 4 होगा, तो हमेशा ये हो सकता है दुनिया का कोई भी, है ना। इसी तरह मैं बोलता हूँ 2 से हो गया हमारा, है ना, 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ये बेसिकली सारे हैं, बेसिकली यहाँ पे बीच में जितने भी नंबर है लिख देता हूँ, देखो ध्यान से इधर लिख देता हूं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, है ना। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, है ना। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121। अच्छा 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। 13 का स्क्वायर कितना हो गया तो आप बोलोगे 169। अच्छा 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। अच्छा 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, है ना। 16 का स्क्वायर कितना हो गया तो आप बोलोगे भाई 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। अच्छा 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अच्छा 22 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बोलोगे भाई कितना होता है 484। अच्छा 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब देखो ध्यान से, दुनिया का कोई भी स्क्वायर है उसका लास्ट का जो दुनिया का कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है उसका जो लास्ट के 2 डिजिट है वो या तो 16 होंगे या फिर 25 होंगे। 09 भी हो सकते हैं, 04 भी हो सकते हैं, 01 भी हो सकता है। ठीक है, तो 36 हो सकता है, 49 हो सकता है, 64 हो सकता है, 81 हो सकता है, 2 जीरो हो सकती हैं लास्ट में, 21 हो सकता है लास्ट में, 44 हो सकता है लास्ट में, 69 हो सकता है, 96 हो सकता है, 25 हो सकता है, 56 हो सकता है, 89 हो सकता है, 24 हो सकता है, 61 हो सकता है, 2 जीरो हो सकती है, 41 हो सकता है, 84 हो सकता है, 29 और 76। इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप फाइंड कर सकते हो, मैंने काफी आपको स्क्वायर निकालने बताए हैं। जैसे अगर मैं बोलूं भाई मुझे 96 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, 96 का स्क्वायर कितना होगा तो ये 100 से कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 4 ही इसी नंबर में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा फिर 9216। तो ये 96 का स्क्वायर है, तो देख लो इसके लास्ट के 2 डिजिट है इनमें से होंगे, लास्ट के 2 डिजिट है वो इनमें से होंगे, तो देख लो चाहे 96 यहाँ पे है या नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 112 का स्क्वायर कितना होगा तो मैंने आपको क्या समझाया कि 100 से कितना ज्यादा है 12, 12 का स्क्वायर 144, एक कैरी करेंगे 12 ही जोड़ेंगे 124 और एक 125। 125। अब देखो लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं 44 तो होंगे, देखो कहीं ना कहीं तो ये है, देखो है ना। तो मैं बोल रहा हूँ दुनिया का आप कोई भी कंप्लीट स्क्वायर उठा लो उसके लास्ट के 2 डिजिट है वो हमेशा यही होंगे जो क्या है 1 से लेके 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट है। बात सबको क्लियर है, तो मैंने ये आपको अच्छे से बता दिया और इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें इसमें डाउट आ गया तो मैंने तुम्हें कूटना है, ठीक है। अगर तुम्हें ये मैं नहीं समझा पाया ना तो तुम्हें दुनिया का कोई भी बंदा नहीं समझा सकता,
ठीक है, तो ये बात समझ लो ध्यान से। मैं बोल रहा हूं कि दुनिया का कोई भी कंप्लीट स्क्वायर है ना, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे हमेशा जो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है, इनसे अलावा कुछ नहीं हो सकते। बात सबको क्लियर है? हाँ जी, सबको क्लियर है बात है ना। तो ये दूसरी कंडीशन है, इसे अच्छे से लिख लो। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखनी है, इसका उल्टा सही नहीं है, इसका वाइस वर्सा बिल्कुल सही नहीं है। वाइस वर्सा समझते हो किसे बोलते हैं? वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या होता है? वाइस वर्सा क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूं कि जो शालू है वो मोहित की बहन है, जो शालू है वो मोहित की बहन है, तो अब मुझे ये बताओ, क्या जो मोहन है वो शालू की बहन हो सकता है? हाँ या नहीं? नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पे वाइस वाइस वर्सा सही नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, वाइस वर्सा फिर होगा किस में लगेगा वाइस वर्सा, ये बताओ मुझे आप। ठीक है, किस में लगेगा वाइस वर्सा, मुझे बताओ आप। जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो राहुल है, ये राहुल है, ये मोहित का भाई है। जो राहुल है ये मोहित का भाई है, तो इसका उल्टा भी सही है ना, कि मोहित भी राहुल का भाई है। अगर मैं आपको बोलूं कि जो राहुल है वो मोहित का भाई है, तो यहाँ पे उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि मोहित भी राहुल का भाई है, तो यहाँ वाइस वर्सा सही है, यानी उल्टा सही होना चाहिए, है ना। अगर मैं बोलूं कि भाई जो राहुल है, अगर मैं बोलूं कि जो राहुल है ये पूजा का भाई है, ये पूजा का भाई है, राहुल पूजा का भाई है, क्या पूजा राहुल की भाई है? तो आप बोलोगे नहीं है, तो यहाँ पे वाइस वर्सा सही नहीं है ना, क्योंकि पूजा तो उसकी बहन है। समझ रहे हो ना? तो बस यहाँ पे सही है वाइस वर्सा, यहाँ पे गलत है ना, तो ये होता है उल्टा होता है मतलब, है ना। तो ये बात सबको क्लियर है? क्लियर होगी सभी को, तो लिख लो आप इसे अच्छे से, है ना। सेकंड कंडीशन। अच्छा देखो, जो अगले जो हमारे पास अगली कंडीशन है, अगली कंडीशन है वो क्या है? कंडीशन थर्ड। अच्छा देखो ध्यान से, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं बोलूँ कि 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अच्छा, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49। अच्छा, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अच्छा, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डिजिटल सम की बात करूं, डिजिटल, तो इसके डिजिट का सम कितना होगा? 1 ही होगा। इसके डिजिट का सम 4 ही होगा। इसके डिजिट का सम 9 ही होगा। इसके डिजिट का सम 7 होगा। इसके डिजिट का सम 7 होगा। इसके डिजिट का सम 9 होगा। इसके डिजिट का सम 9 + 4 13, और 13 को फर्दर जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 4। इसके डिजिट को फिर से जोड़ दो ना, सिंगल डिजिट, है ना। इसके डिजिट का सम कितना होगा? 10। 10 को फर्दर जोड़ देंगे तो 1 आएगा। इसके डिजिट का सम 9। इसके डिजिट का सम 1। अच्छा, तुम्हें क्या दिख रहा है डिजिट का सम? देख लो क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, तो आप बोलोगे भाई 1 4 9 7 4 9 1, है ना। आगे भी निकालोगे ना, जैसे आगे भी निकालोगे 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, है ना। इसी तरह मैंने 21 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे 441, है ना। इनके डिजिट का सम भी करके देख लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे देखो 4 4 8 और 1 9। यहाँ पे देखो 5 और 1 सॉरी 15 और 1 16। 16 को फर्दर जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 7, है ना। यहाँ पे 4 4 8 और 1 9, ये आएगा। तो डिजिट का सम तुम्हें क्या दिख रहा है? दुनिया के सभी स्क्वायर, दुनिया का कोई भी स्क्वायर है ना, उनके डिजिट का सम हमेशा क्या आएगा? 1 4 7 9, 1 4 7 9, इनसे अलग कुछ दिखेगा भी नहीं। कोई भी तुम्हारे मन में आ रहा हो ना नंबर, वो लिख के देख लो यहाँ पे। उनके डिजिट का सम, दुनिया का कोई भी स्क्वायर है, उनके डिजिट का सम हमेशा क्या आता है? 1 4 7 9, 1 4 7 9। तो हम ये लिखेंगे ये बात यहाँ पे, ठीक है, यही बात हमने लिखनी है, ठीक है। ऑलवेज ऑलवेज द डिजिटल सम, या फिर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर मस्ट बी, क्या होगा? 1479,
ठीक है। तो हमेशा जो डिजिटल सम है ऑफ ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर का, पर ये बात ध्यान रखना ये वाइस वर्सा बिल्कुल नहीं है, ये वाइस वर्सा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि दुनिया का कोई भी नंबर है अगर उनके डिजिट का सम ये बन रहा है तो वो हमेशा होगा ही होगा स्क्वायर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा बिल्कुल नहीं सही है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखेंगे। उल्टा बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ पे कि दुनिया में कोई भी नंबर है अगर डिजिटल सम ये बन रहा है तो वो स्क्वायर होगा ही होगा। पर हाँ, दुनिया का कोई भी स्क्वायर है उनके डिजिट का सम हमेशा ये होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनसे अलावा अगर कुछ भी आएगा, इनसे अलावा कुछ भी आएगा डिजिटल सम, तो वो स्क्वायर नहीं है। ठीक है, वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ये बात सबको क्लियर है। तो तीनों कंडीशन मैंने पढ़ा दी। पहली कंडीशन क्या थी कि भाई दुनिया का कोई भी स्क्वायर है, दुनिया का कोई भी स्क्वायर है। पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि लास्ट का डिजिट क्या नहीं हो सकता, 2 3 7 8, क्या नहीं हो सकता, 2 3 7 8, ये डिजिट कभी नहीं हो सकते दुनिया का कोई भी कंप्लीट स्क्वायर है उसका, है ना। अच्छा, फिर दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये है कि दुनिया का कोई भी कंप्लीट स्क्वायर है उसके लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि डिजिटल सम ऑफ ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर, कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है उसके डिजिटल सम हमेशा क्या होगा, 1 4 7 9, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बस सबको क्लियर है? सबको क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन करेंगे बैक टू बैक 7 8, है ना। तो लिख लो आप पहले बात। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। अच्छा देखो पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है? पहले क्वेश्चन में लिखा है कि विच ऑफ देम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर आपको 3 कंडीशन पता है ना, तो मुझे एक बात बताओ कि दुनिया में कोई भी कंप्लीट स्क्वायर है उसके जो लास्ट का डिजिट है वो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे भाई ना तो 2 हो सकता, ना ही 3, ना ही 7 और ना ही 8। तो अगर आपको ये दिख रहा है लास्ट में तो वो तो आउट कर दो। तो इनमें से ऐसा तो कुछ नहीं है ना, इनमें से ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे बताओ कि 84 लास्ट का 2 डिजिट होते हैं 1 से लेकर 24 तक। तो आप बोलोगे भाई होते हैं, किस में होते हैं? मुझे बताओ 22 के स्क्वायर में, है ना। तो ये हो सकता है। अच्छा 256 किसका होता है? 16 का। तो ये भी हो सकता है। अच्छा ये किसका होता है? हाँ जी 76 576 होता है 24 का। और ये किसका होता है? 324, ये होता है 18 का, है ना। तो ये सारे हो सकते हैं। तो दो दो रूल, यानी पहला रूल ये भी फेल हो गया, दूसरा रूल ये भी आपका फेल हो गया। जो तीसरा रूल है हमारे पास वो देखते हैं। तीसरा रूल क्या है हमारे पास कि डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 1 4 7 9, 1 4 7 9 डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 1 4 7 9। तो ये लगा के देखते हैं, फिर एक ही हथियार है हमारे पास। अच्छा देखेंगे कितना आएगा। तो आप बोलोगे 12 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 7, 21 और 7 कितना होता है? 28। अच्छा डिजिटल सम कितना बन रहा है? 1 1 बन रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये अगर है लास्ट का इसका डिजिट सम तो ये स्क्वायर हो सकता है ना। अच्छा फिर आगे देखेंगे, यही बन रहा है ना, एक बार जोड़ के देखो दोबारा। 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 7 कितना होता है हमारा? 28। 21 और 7 28 होता है। तो 28 का डिजिटल सम कितना होता है? 1, क्योंकि 10 बनेगा ना यहाँ पे, और 10 का कितना होगा? 1। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं तो कितना होगा भाई यहाँ पे? 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29, 29 और 4, 29 और 4 कितना होता है? 33। अच्छा 33 और 7 कितना हो जाएगा? 40। 40 का फिर से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। तो भाई 4 भी है फिर वहां पे, 4 भी है वहां पे, है ना। तो ये देखो फिर ये आ गया हमारा। अच्छा फिर आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कितना होगा, आगे देखेंगे कितना होगा। यहाँ पे कितना आएगा? 7 और 6 13, 13 और 3, 13 और 3 कितना होगा? 16, 16 और 7, 16 और 7 कितना होता है? 23, 23 और 6 29, 29 और 7, 29 और 7 कितना होगा? 36, 36। तो यहाँ पे कितना होगा? 9। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? 9। तो ये भी हो सकता है। अच्छा आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कितना आएगा। तो आप बोलोगे भाई 6, है ना, 6 आएगा। 6 और 3 9, 9 और 5 कितना होता है? 14, 14 और 3 कितना होता है? 17, 17 और 7, 17 और 7 कितना होता है? 24, 24। तो यहाँ पे कितना होगा? 6। तो फिर देख इनमें ओड कौन सा बन रहा है? ओड कौन सा बन रहा है? तो आप बोलोगे भाई ओड ये बन रहा है, क्योंकि क्या हो सकते हैं? 1 4 7 9 हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर? ये वाला।
ठीक है, तो बात सबको क्लियर है, विच ऑफ देम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर ये नहीं है, ये हो सकते हैं क्योंकि इनके डिजिट का सम कितना बन रहा है, डिजिट का सम कितना बन रहा है भाई 1 4 7 9, अगर इनमें से बनेगा तो ये कंप्लीट स्क्वायर हमारे हो सकते हैं, पर ये नहीं हो सकता क्योंकि 6 तो डिजिटल सम किसी का भी नहीं बनता है ना, अगर नहीं बनता डिजिटल सम, अगर 6 बन रहा है तो वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता, अगर कंप्लीट स्क्वायर कौन सा होगा, अगर डिजिटल सम इनमें से बनेगा, ठीक है, और ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, बात सबको क्लियर है, तो बस ये आपने लिखना है क्योंकि कोई ना कोई तो चारों तीन आपके पास रूल है, तीन रूल है, तीन हथियार है आपके पास, तो तीनों में से एक ना एक तो पक्का ही लग जाएगा, है ना, तो बात सबको क्लियर है, तो लिख लो आप इसे फिर, है ना। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी सेम है, अगला क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो पहली बात तो ये है कि लास्ट का डिजिट देख लो, लास्ट का डिजिट 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, तो वो तो किसी में नहीं है ना, तो ये भी ठीक है। अच्छा दो में देखो, सेकंड में क्या बोला जाता है कि भाई लास्ट के 2 डिजिट वही होने चाहिए जो 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है, तो आप मुझे बता दो क्या 14 आता है, क्या 14 आता है, हाँ या ना, 14, मुझे तो लगता नहीं, तुम्हारे हिसाब से लास्ट के 2 डिजिट में क्या 14 आता है, हाँ या ना, 1 से लेके 24 तक में, 1 से लेके 24 तक में क्या 14 आता है, तो आप बोलोगे नहीं आता, तो हमारा आंसर यही है, तो ये तो इसी से हो गया, नहीं आता ना। अच्छा इसके डिजिट का सम फाइंड करना, इसके डिजिट का सम फाइंड करना, तो आप बोलोगे भाई 4 और 1 5, 5 और 9 कितना होता है 14, 14 और 1 15, 15 और 7 कितना होता है 15 और 7 22, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, तो ये वाला तो हालांकि इसमें लगेगा, तो मैंने आपको ये बात बोली है, तो इतना ही आएगा ना, 5 और 9 14, 14 और 1 15, 15 और 7 22 है ना, तो 22 ये हो जाएगा, 22 को फिर इधर जोड़ेंगे 4, तो इनमें से आ रहा है ना, तो ये हो सकता है डिजिटल सम के हिसाब से, तो ये हो सकता है ना। अच्छा मुझे मैंने आपको ये बोला कि 14 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर ये है। अच्छा बाकी देखेंगे, बाकी डिजिटल सम, क्या बाकी डिजिटल सभी में हो रहा है डिजिटल सम, तो अच्छा एक बात और आपने ध्यान रखनी है, डिजिटल सम कभी भी करते हैं ना, ये मैं आपको हालांकि अगली क्लास में बताऊंगा कि डिजिटल सम हमेशा 9 ही 0 के बराबर होता है, तो 9 को आप काट सकते हो, 9 को आप काट सकते हो, 9 को काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं करते वो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, तो 9 को आप ना ही डिजिटल सम में काउंट करो तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 9 सम बन रहा हो उन्हें भी आप काउंट नहीं करोगे, है ना, क्यों नहीं करते वो अगली क्लास में बता दूंगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे कितना बनेगा, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 5 कितना होता है 11 और 5 16, अच्छा इनके डिजिट का सम करेंगे तो कितना आएगा 7, कितना आएगा 7। अच्छा यहाँ पे देखेंगे 4 और 4 8, अच्छा ये देखो 9 बन रहा है हमारा, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, डिजिटल सम करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 7, है ना, तो ये इस 9 को हम काट सकते हैं। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा 11 12, 12 और 7 कितना होता है 19, फिर डिजिटल सम करेंगे तो कितना आएगा 10, और फिर कितना आएगा 1, तो 7 7 1 है, यहाँ पे 1 भी है 7 भी है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो सकते हैं, तो ये सिंगल नहीं आएगा क्योंकि जो सेकंड रूल है ना कि 1 से, हाँ दुनिया का कोई भी स्क्वायर है उसके लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होंगे, तो 1 से 24 में 14 किसी में नहीं आता, नहीं आता ना, तो इसलिए हमारा आंसर आउट हो जाएगा। बस सबको क्लियर है ना। अच्छा एक मैंने फिर आपको ये बात बताई है कि डिजिटल सम में 9 को कभी नहीं काउंट करते, या फिर 9 सम बन रहा होगा ना अगर 2 नंबर का, तो उन्हें भी काउंट नहीं करते, क्यों नहीं करते वो अगली क्लास में समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है, तो आप इसे लिख लो आप, है ना। अच्छा देखो, अच्छा देखो मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई अगला क्वेश्चन देखो, इफ n इज ए 3 डिजिट नंबर, जो n है वो एक 3 डिजिट का नंबर है, n जो एक 3 डिजिट का नंबर है, और n स्क्वायर की वैल्यू हमें कुछ दे रखी है, यहाँ पे ये है और लास्ट में 46 है, तो हाउ मेनी वैल्यू ऑफ n इज पॉसिबल, तो n की वैल्यू कितनी रही होगी, n कैसे आएगा भाई इसका अंडर रूट करके। अच्छा मुझे बताओ लास्ट में क्या आपको 46 मिल सकता है किसी भी स्क्वायर के, दुनिया का कोई भी स्क्वायर है क्या उसके लास्ट में 46 हो सकता है, तो आप बोलोगे भाई 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट में कोई भी, लास्ट का 2 डिजिट कोई भी नहीं होते 46, 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट कभी भी 46 नहीं होते, नहीं होते कि देख लो, चाहे आप 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर लिख के देख लो, लास्ट के 2 डिजिट हमेशा क्या होने चाहिए भाई, वही होने चाहिए जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है, तो दुनिया का कोई भी स्क्वायर है उसके लास्ट के 2 डिजिट वही होते हैं,
ठीक है, पर क्या 46 होता है वहां पे, तो आप बोलोगे नहीं होता, तो यानी कि कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए आंसर क्या आएगा फिर 0। ये ट्रिकी क्वेश्चन है ना, अगर आपको नॉलेज होगी तो कर दोगे, नहीं करोगे तो फिर कुछ ना कुछ इनफाइनाइट उल्टा ये लगा के आओगे, तुम सीधा तो कभी तुमसे लगेगा नहीं फिर, है ना। तो बस इसे नोट कर लो, अगला क्वेश्चन ये है। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि इफ द 10th प्लेस डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 2। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर, दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो आप मुझे ये बताओ कि भाई उसका जो लास्ट का, अच्छा उसने ये दे रखा है कि 10th प्लेस डिजिट, 10th प्लेस डिजिट तो जानते हो, जैसे ये 2 डिजिट का नंबर है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, पर उसने 10th प्लेस होती है ये, है ना। तो ये अगर 2 है, ये अगर 2 है, ये अगर 2 है, तो मुझे ये बताओ ये क्या क्या हो सकता है, जो लास्ट वाले डिजिट है वो क्या नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे भाई ना तो 2 ही हो सकता है, ना ही 3, ना ही 7, ना ही 8, तो बाकी के बचे हुए तो हो सकते हैं ना, बाकी के बचे हुए क्या हो सकते हैं। तो आप बोलोगे 1 तो हो ही सकता है, लास्ट में 1 हो सकता है। तो आप बोलोगे भाई 3 नहीं हो सकता, 4 से हो सकता है, 4 हो सकता है। अच्छा 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो आप बोलोगे भाई 6 हो सकता है या नहीं, तो आप बोलोगे 6 भी हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ फिर क्या नहीं हो सकता, 8। अच्छा 9 तो हो सकता है, 9 हो सकता है। तो आपको इनका सम पूछा है, आपको इनका सम पूछा है, बेसिकली आपको इनका सम पूछा हुआ है, तो देखो सम कितना आएगा। तो आप बोलोगे 5 और 5 10, 10 और 6, 10 और 6 कितना होता है। अच्छा मुझे बताओ क्या ये सारे के सारे आएंगे, क्या ये सारे के सारे पॉसिबल है यूनिट डिजिट, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट डिजिट, है ना। तो आप मुझे बता सकते हो क्या 26 आएगा यहाँ पे, 26 आएगा या नहीं आएगा। 26 तो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, दुनिया का कोई भी स्क्वायर है उसके लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। तो इसलिए 26 तो किस में भी नहीं आता, नहीं आता ना 26, 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं काउंट होगा, बाकी तो ये सारे काउंट हो गए। 29 भी होता है, 529 किसका होता है, 529 23 का, तो वहां पे आता है। 25 भी, 24 भी, ये भी, है ना। तो बस इनको जोड़ लो, आप देखो कितना बन रहा है यहाँ पे। तो कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 5 और 5 10 और 9 19, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर हमारा 19। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने ये समझाई आपको, ठीक है। तो ये बात ध्यान से समझनी है सभी ने कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर है उसके जो लास्ट के डिजिट है वो ये तो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब लास्ट में बाकी के सारे आएंगे। पर फिर आपने ये देखा क्या भाई, यहाँ पे 26 तो नहीं आता, लास्ट के 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट 26 तो नहीं होते, तो फिर ये भी नहीं आएगा। तो बाकी के जो बचे उनका सम आपको पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 19। ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लो इसे। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो पढ़ो। ये क्वेश्चन बेसिकली स्क्वायर का ही है, स्क्वायर फॉर्मेशन का ही है, स्क्वायर फॉर्मेशन का ही है। क्वेश्चन में लिखा है अ जर्नल ऑफ एन आर्मी, एक आर्मी का जो जर्नल है वांट टू क्रिएट ए फॉर्मेशन ऑफ ए स्क्वायर। वो इनमें से ये इतने हमारे पास आर्मी मैन है, इतने बंदों की आर्मी है, और इनमें से मैंने एक स्क्वायर क्रिएट करना है। स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो ना, स्क्वायर का मतलब इक्वल इक्वल, है ना। स्क्वायर क्रिएट करना है आर्मी मैन का। आफ्टर अरेंजमेंट ही फाउंड सम, यानी इस बात का मतलब ये है कि उसने इस तरह से बंदों को बिठाना है एक स्क्वायर की फॉर्म में, जितने बंदे यहाँ पे उतने यहाँ पे, जहाँ पे जितने यहाँ पे उतना यहाँ पे, यानी स्क्वायर फॉर्म करना है, स्क्वायर फॉर्म करना है। तो यानी कि ये नंबर स्क्वायर बनना चाहिए। तो उसने ये बोला है कि आफ्टर अरेंजमेंट ही फाउंड सम आर्मी मैन रिमेन अनयूज। अच्छा उन्होंने अरेंज स्क्वायर बना दिया तो कुछ बंदे बच के, बाद में तो वो कितने बंदे बचे हैं, अनयूज्ड कितने हैं वो पूछा है आपको। तो आपको ये ऑप्शन दे रखा है। तो आप ये करो, जैसे 37 बंदे बच गए, 37 बंदे बच गए, तो 37 इसमें से माइनस करके देख लो। अच्छा 37 माइनस करो इसमें से, 37 माइनस करो इसमें से कितना है 37286, इसमें से 37 माइनस करो, 37 माइनस करेंगे, 37 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 37 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे। तो 16 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा, 9 बचेगा यहाँ पे, है ना। अच्छा 7 में से ये जाएंगे तो कितना आएगा 49, यानी लास्ट में 49 बन रहा है यहाँ पे। ये हो सकता है। अच्छा आगे देखेंगे ध्यान से,
आगे देखेंगे, अगर मैं 67 माइनस करूंगा उसमें से 86 में से 67 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो आप बोलोगे भाई 16 तो वही हो गया, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, तो लास्ट में यहाँ पे 19 बच रहा है, यहाँ पे लास्ट में 19 बच रहा है ना। अच्छा फिर मुझे ये बात बताओ कि भाई यहाँ पे अगर मैं 83 माइनस करूंगा किसमें से 86 में, तो लास्ट में 3 बचेगा, यहाँ पे लास्ट में 3 बचेगा यहाँ पे। अच्छा देखो 11 माइनस करेंगे, अगर 86 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 75, तो लास्ट में यहाँ पे 75 हो सकता है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ लास्ट में कौन से डिजिट पॉसिबल है, तो आप बोलोगे ना तो लास्ट में स्क्वायर के ये हो सकता है, ना ही लास्ट में स्क्वायर के ये हो सकता है, ना ही लास्ट में स्क्वायर के ये हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो क्या आंसर है सिर्फ हमारा 49। इस बात का मतलब ये है कि जब इसमें से आप इसे माइनस करोगे तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा 37 है ना। तो ये बंदे यूज हो जाएंगे और जो बाकी के हमारे 37 बचे हैं ना वो अलग उन्हें भेज देंगे वापस के तुम स्क्वायर में नहीं आ रहे है ना। तो समझ रहे हो बात को। अब ये ऐसा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर बना देगा, ये ऐसा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर बना देगा, देख लो चाहिए कंप्लीट स्क्वायर होगा, ये कंप्लीट स्क्वायर होगा। अच्छा किसका स्क्वायर होगा वो तुम्हें जानते हो, मैंने कल बताया था कैसे बताते हैं कि भाई लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि भाई 372 से जस्ट पहले कौन सा कंप्लीट स्क्वायर आता है, बता सकते हो 372 से जस्ट पहले किसका कंप्लीट स्क्वायर आता है, तो आप बोलोगे 19 का, तो मैंने 19 2 बार लिख दिया। अच्छा जो 9 यूनिट डिजिट है वो किस किसका होता है, हाँ जी 9 किस किस का होता है 3 और 7 का, तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, इनमें से कौन सा सही होगा, तो 19 की गुणा अगले नंबर से करेंगे तो 19 दूनी 38 है ना, 380 आ गया। अब 372 देख लो इससे छोटा है तो इसलिए छोटे वाला आंसर होगा, समझ रहे हो बात को। तो 193 का स्क्वायर होगा, आप देख सकते हो निकाल के, है ना। तो समझ रहे हो ना, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, आप सीधे माइनस करके देख लो, आप इसमें से सीधे माइनस करके देख लो, लास्ट के जो डिजिट है वो ये बन रहे हैं। अब आपका तो आपको जो अगर सेकंड रूल पता होगा ना, सेकंड रूल के लास्ट के 2 डिजिट वही हो सकते हैं जो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है, तो आप ये तीनों के तीन आउट कर दोगे तो एक ही आपके पास बचेगा 49, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 49। बात सबको क्लियर है, बोल दो जल्दी से, बदतमीज, है ना। तो आंसर होगा फिर हमारा पहला ऑप्शन। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर टू मेक द रिजल्ट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी इस नंबर में से क्या माइनस करें हम ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस नंबर में से जैसे आप 18 माइनस करोगे तो बेसिकली लास्ट के 2 डिजिट में से 18 माइनस होगा, तो 22 में से 18 माइनस करोगे तो लास्ट में क्या आएगा 04, क्या आएगा भाई लास्ट में 04 आएगा, है ना, लास्ट में क्या आएगा 04। अच्छा यहाँ पे देखो 22 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा, तो लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा 2। अच्छा मुझे ये बताओ कि 22 में से जब 24 माइनस करोगे तो लास्ट में कितना आना है हमारा फिर 98, पता है क्यों आएगा 98, समझ रहे हो ना 98 क्यों आएगा, क्योंकि 122 यहाँ पे एक हासिल इधर चला जाएगा, तो 122 में से 24 माइनस करोगे ना बेसिकली तो 98 आएगा। अच्छा यहाँ पे देखो अगर मैं बोलूँ कि भाई इसमें से 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा फिर 92। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक से लेके क्या लास्ट का 2 डिजिट, क्या लास्ट का जो डिजिट है, क्या कंप्लीट कोई भी कंप्लीट स्क्वायर है उसका लास्ट का डिजिट 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो क्या आंसर पॉसिबल है फिर 04, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 18, है ना। यानी इसमें से 18 माइनस करोगे तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा क्या, तो आप बोलोगे हमारा बचेगा भाई 6 3 5 और 04, ये बचेगा हमारा। अब ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, आप देख सकते हो किसका स्क्वायर है वो आपको फाइंड करना बताया हुआ है आसानी से, है ना। तो कैसे कर सकते हो, तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर फिर, बात सबको क्लियर है। अच्छा ये निकाल के देखें किसका होता है, वैसे आपको पूछा नहीं है, आपका आंसर यही है ना, आपको पूछा नहीं है, पर मैं बता देता हूँ निकाल के कैसे निकालते हैं। लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देते हैं, लास्ट के 2 डिजिट मैंने छोड़ दिए, फिर ये देखते हैं 635 से जस्ट पहले वाला कंप्लीट स्क्वायर कौन सा है। अच्छा मुझे बताओ 635 से जस्ट पहले वाला कंप्लीट स्क्वायर कौन सा होता है, हाँ जी बता सकते हो। 635 से 16 का कितना होता है 256। अच्छा मुझे ये बात बताओ 676 किसका होता है, 676 676 किसका होता है 26 का,
25 का क्या होता है 625। तो 625 यानी 25 आएगा, तो 25 मैंने 2 बार लिख दिया यहाँ पे, 25 मैंने 2 बार लिख दिया यहाँ पे। फिर 4 यूनिट डिजिट देखो, 2 का और 8 का होता है, 2 का और 8 का, तो या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है। अभी इन दोनों में से कौन सा सही है, तो 25 की गुणा अगले वाले नंबर से करते हैं, जैसे 26 से, है ना। यानी 25 यानी 625 में 25 ही जोड़ दो तो 650 आएगा, 650। अब मुझे आप एक बात बताओ कि भाई, मुझे आप ये बात बताओ, क्या 635 इस 650 से बड़ा है या छोटा है, तो छोटा है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा छोटे वाला, यानी ये वाला आंसर होगा। तो ये इसका स्क्वायर है ना, ये वाला नंबर इसका स्क्वायर है। आपको ये बात बता रखी है अच्छे से, मैंने यहाँ भी बता दी, है ना। तो हमारा ये ऊपर वाला आंसर है, नीचे वाला नहीं होगा, है ना। कैसे है तो लास्ट वाली क्लास में जाके देख सकते हो कैसे है, मैं अच्छे से समझाया हुआ है। अगर फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता तो फिर ठीक है, कुछ नहीं रखा इन बातों में, ठीक है, लिख लो वापिस है। अच्छा देखो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे पूछे गए हैं, बेसिकली एसएससी में सीपीओ के पेपर में पूछा गया है। अब ये स्टेट में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर, इनका जो अंडर रूट है वो एक रेशनल नंबर आएगा, यानी वही पूछा है कि कंप्लीट स्क्वायर इनमें से कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या किसी के स्क्वायर के लास्ट में 8 आ सकता है, तो आप बोलोगे नहीं आ सकता, तो ये तो हमारा आउट हो गया। अच्छा मुझे बताओ, क्या किसी के स्क्वायर के लास्ट में 24 आ सकता है, तो आता है भाई, ये भी आता है ये भी आता है, तो ये चेक करना है। अब ये चेक कैसे करेंगे हम, डिजिटल सम से, डिजिटल सम से चेक करते हैं। तो इनके डिजिट का सम, मैंने आपको यही बात समझाई है कि जो 9 होगा वो हम काट देते हैं क्योंकि वो 0 के बराबर होता है। ऐसा होता है क्यों है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, है ना। तो देखो कितना है, अच्छा 4 और 5 को मिला के भी तो 9 बन रहा है, तो ये भी मैंने काट दिया क्योंकि 9 की वैल्यू 0 होती है डिजिटल सम में, है ना। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे डिजिटल सम 8 बन रहा है। तो ये हो सकता है नहीं, वो मैं बताता हूँ बाद में। अच्छा ये देखो 9, है ना, 4 और 5 ये भी 9 हो गया। अच्छा 2 और 1 3, यहाँ पे डिजिटल सम कितना बन रहा है 3। अच्छा यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना होगा, तो 5 और 4 ये कितना बन रहा है 9। अच्छा 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो ये भी 9 बन रहा है, तो ये भी काट दिया। तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना बन रहा है 1, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दुनिया का कोई भी स्क्वायर है तो क्या क्या डिजिटल सम हो सकता है, 1 4 7 9, 1 4 7 9, तो यही हो सकते हैं, बस यही नंबर हो सकते हैं, डिजिटल सम यही हो सकता है। तो 1 4 7 9, 1 4 7 9 तो हमारा यही आएगा, बस इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यही पॉसिबल है एक नंबर, ठीक है। तो आपको तीनों में से कोई ना कोई रूल तो पक्का लगेगा, तीनों में से कोई ना कोई रूल पक्का लगेगा, बात आपने ध्यान रखनी है ना। बात सबको क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और कराना है, वो डायरेक्ट आपने याद रखना है, तो पहले आप ये नोट कर लो अच्छे से, है ना, इजिली है, इजी है। अच्छा देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है अ 4 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म ए ए बी बी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। अच्छा कोई भी 4 डिजिट का नंबर जो इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा, तो उसके यानी आपको a माइनस बी का पूछा है। तो ये बात आप सीधी ध्यान रख लो कि 4 डिजिट का जो नंबर है, जो 2 बार डिजिट को रिपीट करके यूज हो रहा है, वो यही होता है। यही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो इस फॉर्म में है, जो इस फॉर्म में है, ए बी बी इस फॉर्म में है। तो एक ही ऐसा नंबर होता है 4 डिजिट का जो कंप्लीट स्क्वायर होता है, कंप्लीट स्क्वायर है, तो सिर्फ यही नंबर ऐसा है जो कंप्लीट स्क्वायर होता है, ये कंप्लीट स्क्वायर है। किसका मुझे बता सकते हो, हाँ जी किसका मुझे बता सकते हो, किसका होता है ये। तो आप क्या करो, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो। अच्छा 77 से जस्ट पहले किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे 8 का, तो 8 2 बार लिख लेंगे। 4 यूनिट डिजिट किसका होता है, तो 2 का और 8 का, 2 का और 8 का, तो इन दोनों में से किसका होगा ये बता सकते हो। तो आप बोलोगे 8 के गुना अगले नंबर यानी 9 से, यानी 72 आएगा, और 77 इस 72 से बड़ा है, तो इसलिए बड़े वाला यानी 88 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है 88 का। तो आपको ये पूछा कि a माइनस बी यानी 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा फिर 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। तो ये बात आपने सीधे ध्यान रखनी है कि 4 डिजिट का ऐसा नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर हो, जो इस फॉर्म में होगा ए बी बी की, वो क्या होगा 7744। ये सीधी बात ध्यान रखनी है आपने, इसमें कोई वो नहीं है कि निकालना कैसे है कैसे करना है, तो ये सीधा आपने ध्यान रखना है। बात सबको क्लियर है। तो 7744, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट है यहाँ तक, है ना। जो भी हमारा स्क्वायर वाला था ये कंप्लीट है ना। अब अगली जो क्लास में हम इसके बाद जो अगला करेंगे वो डिविजिबिलिटी रूल करेंगे, उस पर काफी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद फिर रिमाइंडर थ्योरम होंगी स्टार्ट आपकी, और हमारे उसके बाद फैक्टराइजेशन होगा। तो बहुत सारा है नंबर सिस्टम में, और बहुत सारे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं भर भर के, क्योंकि ये बेसिकली जो बेस है मैथ का, है ना, बेस है मैथ का, तो इसलिए यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है ना। कुछ भी आपको डाउट होना नहीं चाहिए वीडियो के बाद, है ना। तो अगर डाउट आ रहा है तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे,
डाउट तभी आता है या तो आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे या फिर कंटेंट में दम नहीं है ना, तभी डाउट आएगा आपको, अदरवाइज तो डाउट नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? तो कंटेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड करें, है ना। तो इसके लिए आपने बस डेली जो भी वीडियोस हमारी आती हैं वो आपने जो है उन्हें आपने अच्छे से देखना है। डाउट आएगा वो साथ के साथ पूछ लेना है। आपने कमेंट में जरूर लिखना है कि क्लासेस कैसी हैं, कमेंट में लिखा करो, ठीक है। जो भी बंदा देखता है वो कमेंट में आप जरूर लिखा करो वीडियो के, है ना। और आप ये शेयर आपने करनी है ना। सब्सक्राइब करवाना है, सबसे सब्सक्राइब करवाना है आपने, जिस जो भी आपके कांटेक्ट में या लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या कंपटीशन में कोई भी पढ़ता है तो सभी को आपने बताना है कि हम उन सर से पढ़ रहे हैं और ये चैनल है उनका, तो आप पर्सनली वहां से पढ़ सकते हो। आपको हर टॉपिक की वीडियोस धीरे धीरे हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम रीजनिंग भी लाने लग रहे हैं, रीजनिंग भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट होगा किसी से, अच्छा कोई भी एग्जाम हो आपका होगा, जैसे अभी 30 तारीख को एग्जाम है ना, पंजाब में क्लर्क का एग्जाम है, तो उसका एनालिसिस मैं उसी दिन ही आपको करा दूंगा मैथ का, ठीक है। मैथ के जो भी क्वेश्चन होंगे, मैथ और रीजनिंग दोनों का करा दूंगा बेसिकली, जैसे मैंने अभी कराया था उसका, वो देखना, बहुत अच्छी वीडियो है और वो वीडियो जरूर देख के जाना आप, है ना। अभी जेल बॉर्डर का जो एग्जाम हुआ था ना पंजाब में, है ना, पता नहीं कितनी तारीख का, तो 27 नवंबर नहीं अक्टूबर का था शायद, है ना, 26 या 27 अक्टूबर का था वो मैंने कराया। वो वीडियो देखना, अब आपको समझ में आ जाएगा और उसमें से आपको बाकी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम की, और ये बस पढ़ते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अभी तो थ्योरी वाला पार्ट नहीं इसका चला, इसके बाद या तो हम थ्योरी वाला पार्ट स्टार्ट कर लेंगे, फिर बाद में वो कर लेंगे रिमाइंडर वगैरह, है ना। वो तो इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, वो आपने सीधे याद रखने होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना है आपने, करवाना है सभी से, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।